हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे बुक्स दिखाई दे रही होंगी। ये बुक्स फ्रेंड्स, ये क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी की बुक है, और ये क्लास 7th की, और ये जो है कि आपकी क्लास 8th की। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में ख़ास तौर से PRT वालों के लिए मैं जो है कि क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए क्लास जो है कि 6 से जितने भी आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और PRT में कैंसिल वाला एग्ज़ाम लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th के NCERT जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम मिलाकर, उनको जो है कि प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, इन तीनों बुक्स को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज MCQs कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि TRE 4.0 के लिए पढ़ना क्या है, तो जियोग्राफी के लिए फ्रेंड्स 6 से लेकर जो है कि 10 तक की NCERT जियोग्राफी की बुक्स को पढ़ना है, चाहे वो आप PIT के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप जो है कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है कि स्क्रीन पे सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करूँगा एक प्रश्न जो कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है। ठीक है। और ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 8th के NCERT जियोग्राफी से पूछा गया है। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को मैं बुक में जो है कि दिखाने का ये मतलब है फ्रेंड्स, कि आपको बिलीव हो जाए कि प्रश्न जो है कि इन्हीं NCERT के बुक्स से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा 52 नंबर का है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन फ्रेंड्स देखिएगा, ये कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम, ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपके जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा के क्या हैं, ये संसाधन है। और प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा नवीकरणीय है, तो इसमें फाइनल आंसर की में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है। और ये देखिए क्लास 8th के किस चैप्टर में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 52 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये भी जो है कि इसमें डाल दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये चैप्टर है आपका, और यहाँ पे देखिएगा संसाधन एवं विकास, ये तो आपका जो है कि इस बुक का नाम है। और यहाँ पे सबसे पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय कहलाते हैं। और यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय के एग्जाम्पल क्या हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसके जो है कि कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये सभी अनवीकरणीय हैं, और आपका जो है कि पूछा गया था कौन सा नवीकरणीय है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है। और देखिए बिल्कुल हम लोग जो है कि बुक से ही हाईलाइट करके MCQs को हम लोग जो है कि करेंगे, और यहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और जिसमें जियोग्राफी पूछी जाती है, तो ये क्लास 6 की, 7th की और 8th की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप BPSC, UPSC कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये आपके लिए लाभदायक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक और प्रश्न 59 नंबर का है, और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 1 में पूछा गया है, PRT 1 to 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ठीक है। तो मल्चिंग शब्द है क्या, अगर आप जो है कि नहीं जानते हैं, तो ये जो है कि फ्रेंड्स बॉयज़ वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है। बॉयज़ वाले शिफ्ट में पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि राइट आंसर है फाइनल आंसर की में। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसे हम लोग जो है कि मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये आपकी क्लास 8th में बुक में कहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए है। ठीक है। अब यहाँ पे
आपको कन्फ्यूजन न हो तो यहाँ पे देखिएगा मल्चिंग शब्द यहाँ पे जो है कि दिया गया है। देखिए मल्च बनना, देखिए फ्रेंड्स पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ये जो है कि मल्च मल्च शब्द का जो है कि अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ इतना डिटेल फ्रेंड्स आपको जो है कि शायद ही कोई बताया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया था। अगर आप बीपीएससी टीचर के स्टूडेंट हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कैंसिल अगर आपने दिया है तो आपको जो है कि ये पता होगा, ये टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें जो है कि पूछा गया था पीआईटी में। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतु जात को भी दी जाती है, पादप जात को भी जाती है, लेकिन यहाँ पे केवल लगा दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि राइट आंसर हो रहा है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर दिया गया है, क्लास 8th में। सबसे पहले 39 का राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आएंगे तो क्लास 8th के NCERT ज्योग्राफी के बुक में जिस बुक को हम लोग जो है कि जिस बुक से सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल यहाँ पे जो है कि चार्ट बनाकर आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी हाईलाइट किया हुआ है इनको हम लोग MCQs में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में, और देखिए यहाँ से जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है तो TRE 3 में, PIT में 1 to 5 जो कैंसिल वाला एग्जाम हो गया था, जो रद्द हो गया था, उसमें ये पूछा गया है जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो इसका राइट आंसर क्या है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है, जन्म दर कम हो जाएगा और मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसको आप जो है ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 8th में देखिए बिल्कुल दिया गया है। देखिए यहाँ से जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना बिल्कुल तराजू बनाकर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी फ्रेंड्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा एक और प्रश्न 56 नंबर का पूछा गया है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो या कैंसिल वाला एग्जाम मिलाकर 4 पेपर में स्थानांतरणशील कृषि से जरूर प्रश्न बनता है। और स्थानांतरणशील कृषि में फ्रेंड्स आपके क्लास 8th के NCERT ज्योग्राफी में, क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी में, क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी में, तीनों में जो है कि दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। TRE 1 में पूछा गया है, PIT 1 to 5 में। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। ठीक है, तो सही युग्म इसमें फ्रेंड्स देखिएगा लद्दाख जो कि मलेशिया, लद्दाख जो है कि मलेशिया का स्थानांतरणशील कृषि का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स चेना जो है कि आपका कहाँ पर है, तो चेना जो है कि श्रीलंका का जो है कि स्थानांतरणशील कृषि का नाम है। ठीक है, श्रीलंका का। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, मिल्पा। तो मिल्पा ये जो है कि रोडेशिया जिम्बाब्वे का नहीं है, ये जो है कि कहाँ का है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि मेक्सिको का है। ठीक है, ये आपका जो है कि मेक्सिको का है, तो इसीलिए ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल चार्ट बना के क्लास 8th के NCERT ज्योग्राफी में दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग कहाँ पर जानी जाती है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा जो है कि मेक्सिको में, रोका जो है कि ब्राज़ील में, और लद्दाख जो है कि मलेशिया में। ठीक है, तो बिल्कुल पतली पतली बुक्स हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इनको आप जो है कि पढ़ते हैं तो 1 या 2 घंटे में एक बुक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे। तीनों बुक्स अगर आप क्या करते हैं, मार्केट से उठा कर लाते हैं और जो है कि आप इनको पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये आप जो है कि देख चुके हैं, और ये देखिए अगर आपने जो है कि
क्लास जो है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाइएगा। ये परसों की वीडियो है, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। 20 मिनट की वीडियो है, इसमें सभी प्रश्नों को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है कि क्लास 7 से अगर कितने प्रश्न पूछे गए हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला जो है कि मिलाकर, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। 7 दिन पहले की वीडियो है, 2800 इस पर जो है कि व्यूज़ है। और इसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं जो है कि कल या परसों या किसी दिन तीनों जो है कि 6, 7, 8 तीनों बुक्स में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इनको एक वीडियो में जोड़कर जो है कि वीडियो को डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आपको जो है कि करना क्या है, क्लास 6 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 7 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और क्लास 8 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपने जो है कि देख लिया। अब आप जो है कि हमें कमेंट करके ये बताइएगा फ्रेंड्स कि आप जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इन सभी के करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अगर आप करना चाहते हैं, फैक्ट देखिए, फैक्ट यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आप जो है कि करना चाहते हैं, तो इसको जो है कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अभी हम लोग शाम के क्लास में मतलब 3 से 4 बजे के बीच में हम लोग जो है कि क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज और थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।